आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश 21वीं सदी में भारत की तरक्की की दास्तान को रफ्तार बख्शेगा। उन्होंने लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरमायाकार समिट में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मालियत के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद कानपुर में आज उत्तर प्रदेश के मर्चेंट्स चैम्बर के 90 साल पूरे होने की तकरीब से खिताब करेंगे। वो गोरखपुर में गीता प्रेस की 100 साला तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सलामती की सूरत हाल के बारे में आला सतह की एक जायजा मीटिंग की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में हिजबुल मुजाहिदीन का एक कमांडर एक झड़प के दौरान मारा गया। मरकज ने तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र से कहा है कि वो कोविड-19 पर काबू पाने के फौरी इक़दामात करें। कजाकिस्तान में बैलोत तरलेखानोफ में कुश्ती में भारत की साक्षी मलिक, दिव्या काकरान और मासी अहलावत ने सोने के तमगे हासिल किए हैं। और चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज शाम हरियाणा में एक शानदार तकरीब में बाकायदा आगाज होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में कल उत्तर प्रदेश सरमायाकारों की समिट की तीसरी भूमि पूजन तकरीब में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 1,406 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों में ज़राअत और इससे मुताल्लिक़ अशिया, आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएसएमईज, मैन्युफैक्चरिंग, काबिल तजदीद तवानाई, दवासाजी, दिफा और एरोस्पेस, हथकरघे और कपड़े की सनतों जैसे मुख्तलिफ शोबे शामिल हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रियासत में नज़्म-ओ-ज़ब्त की बेहतर सूरत हाल की वजह से सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश 21वीं सदी में भारत की तरक्की की दास्तान को एक रफ्तार बख्शेगा। 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से संबंधित समझौते यहां हुए हैं। ये रिकॉर्ड निवेश यूपी में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाएगा। ये भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी पर बढ़ते विश्वास को दिखाता है। मैं यूपी के नौजवानों को विशेष बधाई दूंगा क्योंकि इसका सबसे बड़ा लाभ यूपी के युवकों को, युवतियों को, हमारे नई पीढ़ी को होने वाला है। साथियों, इस समय हम अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये समय अगले 25 वर्षों के लिए अमृत काल, नए संकल्प का काल, नए लक्ष्यों का काल और नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के परिश्रम की पराकाष्ठा करने का अमृत काल है। जनाब मोदी ने कहा कि सरमायाकारों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों की ताकत पर यकीन का इजहार किया है और ये सरमायाकारों नीज रियासत के अवाम दोनों के लिए फायदेमंद सूरत हाल होगी। उन्होंने कहा कि भूमि पूजन की इस तकरीब में रिकॉर्ड सरमायाकारी से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इससे उत्तर प्रदेश पर बढ़ते हुए एतमाद का इजहार होता है, जिससे रियासत के नौजवानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। पिछले 8 साल में एनडीए हुकूमत की हुसूलियाबियों के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि पॉलिसी के इस्तेहकाम और कारोबार को आसान बनाने के साथ साथ इस्लाह, कारकर्दगी और यकसर तब्दीली की पॉलिसी से मुल्क को इस्तेहकाम हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में मुल्क में प्रोजेक्टों को वक्त पर पूरा करने का एक नया कल्चर पैदा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत में पिछले माली साल के दौरान 84 अरब डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी राग़िब हुई है। हम G20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आज भारत ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में दूसरे नंबर पे है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर देश है। बीते साल दुनिया के 100 से अधिक देशों से $84 बिलियन का रिकॉर्ड एफडीआई आया है। भारत ने बीते वित्तीय वर्ष में $417 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट करके नया रिकॉर्ड बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गांवों की तरक्की उनकी सरकार की तरजीह है। इस मकसद के लिए कई स्कीमें शुरू की गई हैं और गांवों के लोगों को कई सहूलियात मिल रही हैं।
जनाब मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के आबाई गांव परौंख में एक जलसे से खिताब करते हुए ये बात कही। आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो ग्रामीण भारत के लिए, हमारे गांवों के लिए हमारे सपने और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी भारत की आजादी को भारत के गांव से जोड़कर देखते थे। भारत का गांव यानी जहां आध्यात्म भी हो, आदर्श भी हो। भारत का गांव यानी जहां परंपराएं भी हो और प्रगतिशीलता भी हो। भारत का गांव यानी जहां संस्कार भी हो और सहकार भी हो, जहां ममता भी हो और समता भी हो। आज आजादी के अमृत काल में ऐसे ही गांवों का पुनर्गठन, उनका पुनर्जागरण, ये हमारा कर्तव्य है। वजीर आजम ने लोगों से अपील की कि वो अमृत सरोवरों की तामीर और उनके रखरखाव में ताउन करें। भारत के गांवों का सशक्तिकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक। जनधन योजना हो, आवास योजना हो, उज्ज्वला के तहत मिला गैस कनेक्शन हो, हर घर जल अभियान हो, आयुष्मान भारत योजना हो, इन सभी का लाभ करोड़ों गांव वासियों को मिला है। गरीब कल्याण के लिए देश ने जिस गति से काम किया है वो अभूतपूर्व है। अब देश का एक लक्ष्य है हर योजना का 100% लाभ 100% लाभार्थियों तक पहुंचाना, यानी 100% सशक्तिकरण। न कोई भेदभाव, न कोई फर्क, यही तो सामाजिक न्याय है। वजीर आजम ने सदर जमहूरिया के साथ परौंख में आजादी का अमृत महोत्सव की तकारीब के सिलसिले के तहत प्रोग्राम मेरा गांव मेरी धरोहर में शिरकत की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज दिन में 11 बजे कानपुर में उत्तर प्रदेश के मर्चेंट्स चैम्बर की 90वीं तकरीबात से खिताब करेंगे। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश मर्चेंट्स चैम्बर के रुकन और बीजेपी की इख्तिसादी शाख के माविन कन्वीनर बॉबी पाठक ने कहा कि तंजीम के लिए एक तारीखी लम्हा होगा। सदर जमहूरिया कोविंद रियासत के 4 रोजा दौरे पर कल उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। सदर जमहूरिया आज दोपहर गोरखपुर में गीता प्रेस की 100 तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज दोपहर यहां पहुंचेंगे। असल तकरीब से पहर तकरीबन 5 बजे गीता प्रेस के अहाते में मुनक़िद की जाएगी, जो हिंदू अकीदे पर मबनी किताबों का दुनिया का सबसे बड़ा इशाअत खाना है। गीता प्रेस के रियासती ट्रस्टी सदर जमहूरिया का इस्तकबाल करेंगे। गीता प्रेस की तकरीब के बाद सदर जमहूरिया गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। जनाब कोविंद आज शाम कुछ वक्त मशहूर रामगढ़ ताल के साहिल पर गुजारेंगे, जहां काबिल दीद लाइट एंड साउंड शो देखेंगे। गोरखपुर से खबरनामे के लिए आदित्य शुक्ला की रिपोर्ट। वो आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर उत्तर प्रदेश की कानून साज असेंबली के खुसूसी मुश्तरका इजलास से भी खिताब करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सलामती की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कल नई दिल्ली में एक आला सतह की मीटिंग की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और सीनियर अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। पिछले साल भी जनाब शाह ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके में सलामती की सूरत हाल और अमरनाथ यात्रा से मुताल्लिक तैयारियों का जायजा लेने के लिए मीटिंगें की थीं। वजीर मौसूफ ने हिफाजती दस्तों और पुलिस को हिदायत दी थी कि वो दहशतगर्दी से निमटने के लिए पहले से की जाने वाली सरगर्मियों के लिए तालमेल जारी रखें। जनाब शाह ने कहा कि हिफाजती दस्ते जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का सफाया करने के लिए सरहद पार से की जाने वाली दरअंदाजी के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाएं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ रात भर जारी एक झड़प में हिजबुल मुजाहिदीन का एक कमांडर मारा गया। कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार का हवाला देते हुए कश्मीर जोन की पुलिस ने एक ट्वीट में बताया कि जिले के ऋषिपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक गोलीबारी में ममनुआ तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन का एक कमांडर मारा गया, जिसकी शनाख्त निसार खांडे के तौर पर की गई है। कल शाम दोनों तरफ से हुई शुरुआती फायरिंग में 1 शहरी और 3 फौजी एहलकार भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें हवाई जहाज के जरिए इलाज के लिए श्रीनगर के फौजी अस्पताल लाया गया है, जहां उनकी हालत मुस्तहकम है। तसादुम की जगह से एक AK-47 राइफल समेत काबिल एतराज मवाद, हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कानपुर जिले में हुए तशद्दुद में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तशद्दुद जिले के बेकनगंज पुलिस थाने के नई सड़क इलाके में कल उस वक्त फूट पड़ा जब जुमे की नमाज के बाद कुछ लोगों ने दुकानों को जबरदस्ती बंद कराने की कोशिश की। पुलिस तशद्दुद के मकाम पर फौरन पहुंच गई और सूरत-ए-हाल को काबू में करने की कोशिश में लग गई। इस वाकये में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। गोरखपुर से पुलिस और सभी जिले के इंतजामी सरबराहों के साथ हुई एक वर्चुअल मीटिंग में वजीर आला ने कहा कि जरूरत पड़ने पर कानपुर इजाफी पुलिस फोर्स को लाजमी तौर पर तैनात किया जाए। उन्होंने पुलिस को यह हुक्म भी दिया कि वो रियासत में अवामी मकामात पर वाक़ सभी गैर कानूनी ढांचों की शनाख्त करें और 15 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने ये भी कहा कि वो सड़क पर मजहबी सरगर्मियां अंजाम न दिए जाने को लाजमी तौर पर यकीनी बनाएं। मरकज ने तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकारों से कहा है कि वो कोविड-19 से फौरी तौर पर मौसर अंदाज से निमटने की खातिर जरूरी इकदामात पर अमल करते रहें और उन पर नजर रखें। मरकजी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कोविड-19 मामलात और मुतासिर पाए जाने की हफ्तेवार शरह में इजाफे के मद्देनजर इन 5 रियासतों को मरासला भेजा है। दिल्ली मेट्रो रेल अपने खिदमात सिविल सर्विस इम्तिहान के उम्मीदवारों को सहूलत फराहम करने के लिए कल अपने मुकर्रर वक्त से 2 घंटे पहले शुरू करेगी। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन ने एक बयान में कहा कि फेज 3 सेक्शंस पर मेट्रो खिदमात जो इतवार को 8 बजे शुरू होती हैं वो कल सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएंगी। 9 मुल्कों के सिफारतखाने के सरबराह आज शाम नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा के साथ बातचीत करेंगे। ये बातचीत पार्टी के कौमी सदर की तरफ से की गई पहल बीजेपी को जानिए के सिलसिलेवार प्रोग्राम का एक हिस्सा होगी। जनाब नड्डा भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी सरकार की तारीख, जद्दोजहद, कामयाबी, नजरिए और मुल्क की तामीर में इसकी हिस्सेदारी के बारे में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने पिछले 8 साल में मुल्क के नौजवानों को बाख्तियार बनाने और उनकी मजमूई तरक्की के लिए बहुत से इकदामात किए हैं। भारत जो दुनिया में मुल्क का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, वो नौजवान तरीन मुल्कों में से भी एक है, जिसमें 65% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। नौजवान किसी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं और किसी मुल्क की हमजहत तरक्की उनकी हुसूलियाबियों में पिन्हा होती है। पेश है रिपोर्ट। मोदी हुकूमत ने 2015 में स्किल इंडिया मिशन का आगाज किया था, जिसका मकसद मुल्क के नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और भारत को दुनिया की हुनरमंदी की एक राजधानी बनाना है। इस मिशन में एक अहम स्कीम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए जबरदस्त रफ्तार आई है। इस स्कीम के आगाज से इस साल अप्रैल तक 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा नौजवानों को रोजगार पर मबनी तरबियत फराहम की गई है और 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा नौजवानों को हुनरमंदी के सर्टिफिकेट दिए गए हैं। इनमें 56% नौजवान रोजगार हासिल करके खुद कफील बन चुके हैं। हुनरमंदी की तरबियत फराहम करने के लिए हुकूमत ने सनती तरबियती मरकज में भी इजाफा किया है। कुश्ती में रियो ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीतने वाली साक्षी मलिक ने कल कजाकिस्तान के अलमाती में बोलत तुर्लीखानोव कप के UWW रैंकिंग सीरीज के मुकाबले में तकरीबन 5 साल में अपना पहला बैनुल-अक़वामी सोने का तमगा जीता है। भारत की मानसी अहलावत और दिव्या काकरन ने भी अपने मुताल्लिका ज़ुमरों में फाइनल मैच जीते। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का बाकायदा आगाज आज शाम हरियाणा में एक शानदार इफ्तिताही तकरीब में होगा। वजीर दाखिला अमित शाह पंचकुला में खेलों के इस शानदार फेस्टिवल का आगाज करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स मुल्क में निचली सतह पर मुल्कीर पैमाने के सबसे बड़े खेल मुकाबले होते हैं। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया शबाना। आज राजधानी से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी वजीर आजम के उत्तर प्रदेश दौरे पर मबनी है। वजीर आजम ने कहा कि उत्तर प्रदेश मुल्क की तरक्की को नई रफ्तार देगा। सूबे के नौजवानों में ख्वाबों और अज़ाइम को उड़ान देने की भरपूर ताकत और सलाहियत है। वजीर आजम ने इन्वेस्टर्स समिट से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया को जिस भरोसेमंद साथी की तलाश थी वो भारत है। इसी अखबार की एक और अहम सुर्खी सदर जमहूरिया के इस बयान पर मबनी है कि भारत की ताकत का आलमी सतह पर एतराफ किया जा रहा है। इसी अखबार की एक और अहम सुर्खी है वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश 21वीं सदी में भारत की तरक्की की दास्तान को रफ्तार बख्शेगा। उन्होंने लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरमायाकार समिट में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मालियत के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद कानपुर में आज उत्तर प्रदेश के मर्चेंट्स चेंबर के 90 साल पूरे होने की तकरीब से खिताब करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सलामती की सूरत हाल के बारे में आला सतह की एक जायजा मीटिंग की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में हिजबुल मुजाहिदीन का एक कमांडर एक झड़प के दौरान मारा गया।
قزاقستان میں بیلوت ترلے خانوف میں کشتی میں بھارت کی ساکشی ملک، دیویا کاکرن اور مانسی اہلاوت نے سونے کے تمغے حاصل کیے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔